मध्य प्रदेश के बैतूल में एक मुस्लिम इंसान अब्दुल नईम वो अपना पूरा जिंदगी का कमाई उसका घर का प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर वो 20 लाख रुपए अरेंज करता है। और वो कोशिश करता है कि उसका गांव में कैसे क्वालिटी एजुकेशन मिले। वो नर्सरी टू क्लास 8 के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोलना चाहते थे और जैसे तैसे करके भी एडजस्ट करके वो 20 लाख रुपए लाके उनका सपना को थोड़ा साकार करने में सच करने में कोशिश करते हैं। इसके बाद क्या होता है ना, प्रशासन आ जाता है और प्रशासन जो कंस्ट्रक्शन बनाए थे स्कूल कंस्ट्रक्शन उसको पार्शियल डेमोलिश कर दिया जाता है। क्यों? इसका रीजन ये था कि जैसे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था उस टाइम में थोड़ा अफवाह फैल गया था कि उस जगह स्कूल नहीं एक मदरसा बन रहा है। लेकिन शॉकिंगली जो वो कंस्ट्रक्शन काम कर रहा था अब्दुल नईम, उनका कहना है कि उस विलेज में सिर्फ 3 फैमिली ही मुस्लिम कम्युनिटी का है। तो 3 फैमिली होने के बावजूद वो मदरसा क्यों बनाएंगे और किस रीजन पे बनाएंगे? और ऐसे नहीं है कि वो स्कूल का कंस्ट्रक्शन काम यूं ही शुरू कर दिए थे, वो अपना लोकल पंचायत से उसका सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी रूमर्स जब फैल जाता है तो प्रशासन कहाँ चुप बैठेगा। और मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हमारे देश में ऐसे सख्त एक्शन तो होता ही है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, मुस्लिम के खिलाफ ऐसे एक्शन कब होता है? जब वहां मुस्लिम फैमिली या मुस्लिम पर्सनालिटी कम होता है। और जिस जगह मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, उस जगह गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता और करना भी नहीं है, क्योंकि उसको जैसे तैसे करके भी अपना वोट बैंक भी तो बचाना ही है। प्रशासन अपने ओर से कहते हैं कि वो प्लेस एनक्रोच प्लेस था, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, इसीलिए वो पार्शियली डेमोलिश किए। लेकिन वो क्या भी कह सकते हैं, जैसे तैसे करके भी एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रीजन तो प्रशासन से रिलीज करना ही है, इसीलिए ऐसे ही वो कहेंगे। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है वो तो हमारे देश को सभी को ही दिखता है। देख लिया हमारे देश का रिलीजियस हेट्रेड का इम्पैक्ट, रिलीजियस कम्युनिटी गेम, रिलीजियस पॉलिटिक्स और इसका इम्पैक्ट हमारे देश का एजुकेशन के ऊपर। इसके बावजूद अगर आप हमारे देश को चाइना, जापान एंड यूएसए जैसा देश से एजुकेशन से कंपेयर करोगे तो वो उसके आसपास भी नहीं आएगा भाई। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को आप चाहे जितने भी ऊपर टेक लो, जितना भी उसका तारीफ करो, वो दूसरा बात है, लेकिन भूल से भी हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को आप जापान, यूएसए, चाइना जैसे डेवलप्ड देश के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करना भी दिमाग से निकाल दो। उनका एजुकेशन सिस्टम और हमारा एजुकेशन सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। और इंडिया जितना चाहने पर भी उनका एजुकेशन के सिस्टम के आसपास भी वो पहुंच नहीं सकता। बाकी आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे बात से एग्री करता तो सब्सक्राइब।